कितनी हमदर्दी थी, इसका प्रमाण एक दंत कथा से मिलता है। एक निर्धन विधवा के माल असबाब की कुर्की के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी करते हुए उन्होंने सब जज से अनुरोध किया कि फरियादी विधवा का एक बैल तथा एक काटड़ी इसके गुजर बसर के लिए छोड़ दी जाए। न्यायाधीश ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा कि मुझे कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता, इसलिए मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। इस बात को सुनकर दीनबंधु चौधरी छोटू राम के संवेदनशील हृदय पर गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने बेहद भावुक होकर उसी समय न्यायालय में ही कहा कि मैं ऐसे कानून को बदलकर ही अदालत में आऊंगा। यूं तो उनका राजनीतिक जीवन सन 1923 में चुनाव जीतकर प्रारंभ हुआ था और 22 सितंबर 1924 से 26 दिसंबर 1926 तक मंत्री पद पर भी रहे, लेकिन सन 1927 से 1937 तक विधायक के तौर पर कार्यरत रहे। इसी दौरान आपने निर्धन हित के लिए कानून बनवाने का मसौदा तैयार किया और जब चौधरी छोटू राम ने दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली तो आपको वह पिछले 10 सालों की याद आई जो बड़ी बेचैनी में गुजारे थे। मौका मिलते ही ग्रामीण विकास व मजदूरों के उद्धार के लिए दर्जनों कानून बनवाए और संशोधन करवाए। ये सभी कानून आपने दलित, शोषित तथा कृषि से जुड़े ग्रामीण समाज की सहायतार्थ बनवाए व लागू करवाए। साहूकारा पंजीकरण एक्ट, गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट, कृषि उत्पाद मंडी एक्ट, व्यावसायिक श्रमिक एक्ट, पंजाब वेटरस व मेयर एक्ट, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट, पंजाब रेगुलेशन व अकाउंट एक्ट, कर्ज माफी एक्ट और संपत्ति स्थानांतरण एक्ट। ये सब कानून चौधरी छोटू राम के अकेले दिमाग की उपज थी। इन कानूनों से आवाम को इतनी राहत मिली कि पंजाब की जनता ने आपको छोटा राम की उपाधि दे डाली और सिर आंखों पर बिठा लिया। साहूकार उन दिनों निर्धन व अनपढ़ किसान मजदूरों का भयानक आर्थिक शोषण कर रहे थे। इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए साहूकारा पंजीकरण एक्ट, इससे बेईमानी व धोखाधड़ी से बही में मनमानी राशि लिखकर अंगूठा लगवाने वाले साहूकारों पर वज्रपात हुआ। इस कानून से निर्धन जनता को सूदखोरों के चुंगल से छुटकारा मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस कानून के तहत प्रत्येक साहूकार को अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाकर लाइसेंस लेना जरूरी था, क्योंकि अपंजीकृत साहूकार द्वारा अदालत में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था। मुफ्त वापसी एक्ट 1938, यह कानून भावी पीढ़ी के प्रति उनके आदर्श, सोच व आर्थिक कार्यक्रम का संदेश देता था, क्योंकि तत्कालीन परंपरा के अनुसार साहूकार किसान को शोषण के कुचक्र में फंसाए रखने के लिए ऋण देते समय जमीन गिरवी रखवा लेते थे और कुर्की का भय दिखाकर किसान की पैदावार का अधिकांश भाग हड़प लेते थे। बेबस किसान अपनी किस्मत पर आंसू बहाकर चुपचाप जुल्म सहने के लिए बाध्य था। यूं तो यह कानून 9 सितंबर 1938 से प्रभावित हुआ, लेकिन जो जमीनें सन 1901 के बाद कुर्की से बची हुई थी, मात्र गिरवी चली आ रही थी, इस कानून के तहत पिछले 37 सालों से अधिक गिरवी रखी जमीनें वापस किसानों को दिलवाई गई। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की अपील का अधिकार नहीं दिया गया था। खून पसीना बहाकर किसान द्वारा किए गए उत्पादन पर तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उसे उचित मूल्यों से वंचित कर लूटा जाता था। किसान को 1 रुपए की जगह 60 पैसे मिलते थे, क्योंकि विभिन्न प्रकार की अनावश्यक कटौतियां की जाती थी, जैसे आढ़त, दलाली, तुलाई, रुलाई, चढ़ाई, मुनीमी, पल्लेदारी, चौकीदारी, रसोईया और करड़ा आदि कटौतियां होती थी। इसके अलावा 102 तोले का सेर माना जाता था और 41 सेर का मनस। बेबस किसान को
सब अन्याय सहन करने पड़ते थे। यह कानून 5 मई 1939 से प्रभावी माना गया, जिसके तहत मार्केट कमेटियों की स्थापना की गई। इन सब कानूनों का जायजा लेने के बाद सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि पंजाब के लोगों ने चौधरी छोटू राम को किस कदर प्यार दिया होगा। दिल्ली सम्मेलन 2 जून 1942। पूरे भारत में चौधरी छोटू राम अकेले किसान नेता साबित हुए। जब वायसरॉय लॉर्ड बेबल ने गेहूं का कंट्रोल मूल्य 6 रुपए मन तय किया, सम्मेलन में ही चौधरी साहब दहाड़े, वायसरॉय साहब 10 रुपए मन से कम गेहूं का एक दाना भी नहीं मिलेगा। वायसरॉय चौधरी छोटू राम की हिम्मत देख दंग रह गए, लेकिन आप कहां मानने वाले थे। आखिरकार लॉर्ड बेबल ने गेहूं का कंट्रोल मूल्य 11 रुपए मन करना पड़ा। पूरे देश के किसान नेताओं ने आपका हार्दिक धन्यवाद किया। चौधरी छोटू राम देश को हमेशा अखंड भारत देखना चाहते थे। वे बार बार कहते थे कि मैं पाकिस्तान निर्माण की योजना के नितांत विरुद्ध हूं। भारत एक राष्ट्र है, इसमें प्राचीन समय से ही विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग एक साथ रहते आए हैं। आज तक किसी भी धर्म ने भारत के विभाजन की बात सोची तक नहीं। पाकिस्तान निर्माण की विचारधारा धार्मिक बंधता द्वारा उत्पन्न संकीर्ण मनोवृत्ति की देन के कारण सुदृढ़ भारत के लिए घातक सिद्ध होगी। मैं जिन्नाह के ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होने दूंगा। 15 अगस्त 1944 को चौधरी छोटू राम ने महात्मा गांधी को शिमला से एक पत्र लिखा। पूज्य महात्मा जी, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक सच्चा यूनियनिस्ट हूं, इसलिए सभी प्रकार की सांप्रदायिकता का विरोधी हूं। इस सत्य को मानना ही पड़ेगा कि पाकिस्तान के नारे ने साधारण बुद्धि के मुसलमानों के दिमाग पर काबू पा लिया है। इन लोगों में या तो पाकिस्तान के दुष्परिणामों को सोचने की योग्यता नहीं है या ये सोचना ही नहीं चाहते। नेताओं ने इनके दिमाग में हिंदुओं के विरुद्ध जहर भर दिया है। राजा जी के फार्मूले में आबादी की अदला बदली की जो बात कही है वह निरा पागलपन है। यदि यह फार्मूला लागू हो गया तो समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद की मृत्यु हो गई। इससे जिन्ना साहब के इस कथन को भी बल मिलता है कि भारत में हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं। यह फार्मूला धर्मनिरपेक्षता के भी विरुद्ध है। यदि ऐसा हुआ तो यह भारत की स्वाभाविक शक्ति को छिन्न भिन्न करने वाला होगा। यह फार्मूला उनके हाथ में ऐसा हथियार आ जाएगा जिसका खामियाजा आने वाली हिंदू पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। इस फार्मूले से वर्तमान राजनीतिक गतिरोध दूर होने की आशा करना व्यर्थ है। आपका विनीत छोटू राम।